Hello and welcome to online classes. In this lecture, we are going to discuss about application of Gauss theorem. In previous class, we already discussed about application of Gauss theorem, which is first number electric field due to uniformly long wire, and second number is electric field due to uniformly charged plane sheet. Now today, we are going to discuss about electric field due to uniformly charged spherical shell. To find out this, first we need to consider spherical shell. So let us this is the spherical shell. This is the spherical shell. And now make this uniformly charged. So what will happen? Let us take plus Q charge is distributed uniformly along this spherical shell. So it is known as uniformly charged spherical shell. Radius of this shell is कैपिटल आर. इस जो ये जो फेल है इसका रेडियस है कैपिटल आर. इसके सेंटर पे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है. देखिए इसके सेंटर पे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट कौन सा है आपका, एक पॉइंट पी है. यहाँ लिख दीजिए पॉइंट पी है. इस पॉइंट पी पर अपन को क्या फाइंड करना है, इस पॉइंट पी पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बट विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम. तो जैसे ही इस पर अपन गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा. ये जो चार्ज वाली बॉडी है इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि गॉस थ्योरम केवल क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है. तो देखिए यहाँ पर एक हम लोग एक दूसरा स्फेरिकल कंसीडर कर लेते हैं. यहाँ पर अपन एक क्या कर लिए, दूसरा स्फेरिकल कंसीडर कर लिए. ये एक दूसरा स्फेरिकल अपन कंसीडर कर लिए जिसका रेडियस कितना है, तो उसका रेडियस है आपका आर. ठीक है. अब जो है इस पॉइंट पी पर अपन को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी. अब देखिए ये जो टोटल सरफेस ऑफ स्फेरिकल का वो है एस. तो इस छोटी सी जगह पर जो सरफेस होगा ना वो हो जाएगा आपका डी एस. इस छोटी सी जगह का एरिया वेक्टर हो जाएगा डी एस वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस देखिए, जब किसी भी हम लोग स्फेरिकल सेल को चार्ज देते हैं, जैसे ये है स्फेरिकल सेल है, तो जब जैसे किसी भी स्फेरिकल सेल को चार्ज देते हैं तो जो चार्ज होता है उसके बॉडी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस तरह से. लेकिन जो चार्ज होता है ना वो लगता है कि कहाँ पर है, आपका सेंटर पर है. तो चार्ज कहाँ पर है, इसका चार्ज यहाँ पर है इस सेंटर पर. मतलब किसी भी स्फेरिकल सरफेस को चार्ज देंगे तो उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट तो होगा. बट जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस ड्रॉ करेंगे, जैसे देख लीजिए यहाँ पर एक ये स्फेरिकल फेल है इस टाइप से है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे हम लोग. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस को नीचे अगर पीछे की ओर मिलाएंगे ना तो ऐसे लगेगा कि वो कहाँ से आ रहा है, उसके सेंटर से आ रहा है. तो किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस है वो ऐसे लगता है जैसे कहाँ से आता है, वो उसके सेंटर से आ रहा है. ऐसे फीलिंग होता है जैसे वो कहाँ से इमिट हो रहा है, सेंटर से. इसलिए अपन चार्ज को कंसीडर करते हैं इसके सेंटर पर. अब इस चार्ज के थ्रू जो है देखिए यहाँ पर क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इसमें बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन हैं. हम लोग देखिए कंडीशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे जब आपका ये पी जो है ना, पी मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जब आउटसाइड दी स्फेरिकल सर्कल हो, सॉरी आउटसाइड दी स्फेरिकल फेल हो. सेकेंड फाइंड करेंगे जब आपका पॉइंट पी जो है ना ऑन दी सरफेस ऑफ स्फेरिकल हो, मतलब ये जो पॉइंट पी है यहाँ पर आ जाएगा. थर्ड फाइंड करेंगे जब आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट यानी कि पॉइंट पी जो है इनसाइड दी स्फेरिकल सेल हो, मतलब इनसाइड दी चार्ज स्फेरिकल सेल हो. तो देखिए फर्स्ट फाइंड करते हैं, 3 केस होगा इसमें. फर्स्ट हो जाएगा व्हेन P means this P. Here electric field lines like this is the electric field of direction. When the P lie outside of spherical shell. फर्स्ट पॉइंट है व्हेन द पी लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल फेल, मतलब ये जो पी है ना वो इसके बाहर में है. देख लो यहाँ तक ये आपका स्फेरिकल फेल है, उसके बाहर में ये पी है. यहाँ का कंडीशन कैसे बनता है, यहाँ का कंडीशन ये है कि देखिए यहाँ पर जो आर है ना वो ग्रेटर देन है आर से. ये जो आर है वो इस वाले आर से ग्रेटर देन है. स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर.
अब देखिए अपन क्या फाइंड करेंगे, फ्लक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। फ्लक्स, तो यहाँ पर कोई चार्ज है तो यहाँ पे फ्लक्स क्रॉस होगा, तो फ्लक्स की वैल्यू जो है दिया जाता है क्लोज द सरफेस ऑफ ए इंटू डी एस कॉस थीटा। नाउ ए इंटू डी एस कॉस थीटा की जगह पर आ जाएगा 0 डिग्री। वाई 0 डिग्री? बिकॉज हियर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइंस perpendicular to this surface. Electric field applies perpendicular to this surface. For electric field applies parallel to area vector of this surface. अगर सरफेस के साथ 90 डिग्री है तो उसी सरफेस के एरिया वेक्टर के साथ कितना डिग्री होगा, तो 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा, पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू, ई इज ए कॉन्स्टेंट, उसको बाहर निकाल दीजिए, देन फाई, देन डी एस, बिकॉज cos 0 की वैल्यू 1, तो डी एस, नो अगेन ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज 4 पाई आर स्क्वायर? तो डी एस इज द टोटल सरफेस एरिया, डी एफ इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ, डी एफ इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. But we know that, but we need to find out the electric field due to Gauss theorem. But by Gauss theorem, phi E is equal to Q naught by epsilon. Phi is equal to Q naught by epsilon. This is the equation number 2. Look at these two equation number 1 and equation number 2. Left hand side of both the equation are same, so right hand side should be same. So right here from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, phi is equal to E 4 pi r square and phi is equal to Q by epsilon. So right here E into 4 pi r square is equal to Q by epsilon naught. सॉल्व दिस, बट यहाँ पे देखिए E इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, बट हमें तो E फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए E, बाकी सब टर्म को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्या हो जाएगा, Q बाई 4 पाई, अरेंज कर दीजिए बस, एप्सिलॉन नॉट and r square and r equation. So this is the required equation. So this is the electric field intensity due to uniformly charged spherical shell when the observation point lie outside the spherical shell. जब आपका पॉइंट P कहाँ पर है, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल है, तो ये एक कंडीशन हो गया, एक डेरिवेशन हो गया जब आपका पॉइंट P जो है ना आउटसाइड ऑफ स्फेरिकल शेल है, यानी कि जब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो ये एक डेरिवेशन हो गया। तो दिस इज द डेरिवेशन। अब चलिए सेकेंड कंडीशन के लिए देखिए फाइंड करते हैं, सेकेंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो ये समझ में आ गया। अब देखिए सेकेंड कंडीशन, तो ये फाइनल डेरिवेशन आया हुआ है, ठीक है, जो फाइनल डेरिवेशन आया हुआ है आउटसाइड दी स्फेरिकल शेल विच इज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ सेकेंड केस नंबर 2, when point P lie on the spherical shell, बोल सकते हैं अपन when point P lie on the spherical shell, मतलब आप समझ लीजिए ये पॉइंट P है ना, वो यहाँ पर आ चुका है, पॉइंट P यहाँ पर आ चुका है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। देख लीजिए यहाँ पर जब ये पॉइंट P यहाँ पर आ जाएगा तो इसका रेडियस R है ना, बट ये यहाँ पर इतना हो गया, और ये दोनों सेम है, तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। अब ये जो इक्वेशन है
उसमें पुट कर दीजिए। तो ये जो इक्वेशन था अपन कंसिडर करते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 अपन इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करेंगे, E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड हियर स्मॉल आर स्क्वायर है एंड स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, फॉर ओनली पुट हियर कैपिटल आर। तो दिस इज द सेकेंड डेरिवेशन फॉर सेकेंड कंडीशन व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन द सरफेस, जब यहाँ पर हो तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। तो दूसरा कंडीशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखिए थर्ड कंडीशन में क्या है, थर्ड कंडीशन है, तो जो आपका थर्ड कंडीशन है वो देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा, तो ये हो गया सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन देखते हैं, देखिए थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा आपका। थर्ड कंडीशन व्हेन P मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट P व्हेन P लाई इनसाइड स्फेरिकल फेल, यानी जो पॉइंट P है ना वो यहाँ पर आ गया है, समझ लीजिए इनसाइड द स्फेरिकल फेल हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, जब ऐसा होगा तो ये जो R है ना वो लेस देन हो जाएगा R। यहाँ पे पहले P यहाँ पर था, फिर P यहाँ पर आया, फिर P जो अंदर आ गया, तो स्मॉल और लेस देन, स्मॉल और क्या हो जाएगा, लेस देन, सॉरी स्मॉल और लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा, ये स्मॉल और लेस देन कैपिटल आर। अब देखिए जब चार्ज आपका अंदर में है, ठीक है, तो अपन चलते हैं, देखिए इक्वेशन नंबर कहाँ से, फिर से देखिए कंपेयर जहाँ किए थे ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आया था। ये देख लीजिए बुक में आपका कहीं पर ऐसा कंडीशन बना था, जब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किए थे तो ये कंडीशन बना था, E 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए पर क्या हो जाएगा, E.4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि देखो हम लोग, क्योंकि अंदर में ना किसी भी स्फेरिकल फेल के अंदर में चार्ज नहीं होता। किसी भी स्फेरिकल फेल को अपन जब चार्ज देते हैं तो यूनिफॉर्मली उसके बॉडी में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। स्फेरिकल फेल के अंदर में चार्ज नहीं होता, बस यहाँ पर हम लोग कंसिडर किए थे, एज्यूम किए थे कि हो सकता था, बट चार्ज होता नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्यों की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज। तो बस यहाँ पर लिख दोगे आप, बिकॉज इनसाइड द स्फेरिकल, यहाँ पर क्या लिखोगे आप ब्रैकेट में, बिकॉज इनसाइड द स्फेरिकल सेल नो चार्ज प्रेजेंट, सो चार्ज की वैल्यू 0। सो यहाँ पर पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। E.4 पाई आर स्क्वायर, इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहीं पे कर देते हैं जल्दी। अब देखो इसको आगे लिखें तो क्या हो जाएगा, E/0/4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर पूरा इक्वेशन है, ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको जब फिर सॉल्व करोगे तो ये 0 बाई समथिंग में 0, तो E इज इक्वल टू 0। तो ये थर्ड कंडीशन के लिए इंटेंसिटी कितना मिल गया, 0। तो फर्स्ट कंडीशन में आपका इंटेंसिटी मिला था इतना, सेकेंड कंडीशन में मिला था आपको जितना भी मिला था, और थर्ड कंडीशन जो था आपका, जब आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल फेल हो तो वहाँ पर इंटेंसिटी कितना हो जाता है, 0। तो आपको याद रखना है कि किसी भी स्फेरिकल फेल के अंदर में जो इंटेंसिटी होता है वो कितना होता है, 0, क्योंकि अंदर में जो है आपका कोई चार्ज ही नहीं होता, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन इस तरह से जो है हो जाता है। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को गॉस थ्योरम का 3 एप्लीकेशन बता दिया। बुक में टोटल 4 एप्लीकेशन दिया हुआ है, तो एक एप्लीकेशन जो है 3rd नंबर का, उसको आप कोशिश करिए कि खुद से बन जाए। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करिए, मैसेज करिए, जो भी आपके पास सुविधा है उसके थ्रू, तो उसको भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इस तरह से चैप्टर 1 जो है कंप्लीट होता है। तो आपको चैप्टर 1 का पूरी तरह से अच्छे से नोट्स बना लेना है। उसके अच्छे से जो है आप ऐसा नोट्स बनाइए जिसको आपको पढ़ने में जो है आसानी हो, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बुक्स में उसको वहाँ पर इंक्लूड कीजिए जो एग्ज़ाम में आता है। चाहे तो आप क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है।